Good morning, student. Today we will start lesson 4, states of matter. In this chapter we learn different topic. What is matter? The 3 states of matter. Matter can change its state, physical and chemical changes. All the things around us are composed of matter. The amount of matter present in a thing make up its mass. सभी चीज़ें जो है मैटर से बनी है, और अगर वो मैटर से बनी है तो उसका कोई मास होगा, उसका कुछ भार हो जाता है. वी मेज़र द मास ऑफ अ थिंग. उस चीज़ के मास, थिंग के मास को हम वेट से मेज़र करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी से दैट अ बुक वे 1 kg, इट मीन्स द बुक हैज़ अ मास ऑफ 1 kg. अगर हम किसी बुक का वेट बता रहे हैं कि उसका वेट जो है 1 kg है, इट मीन्स उस बुक हैज़, उसका मास वो कितना है, 1 kg उसका मास है किसका, बुक का. हाउएवर स्मॉलर थिंग मे बी it will always have some weight on earth. Similarly, all things take up some space. For example, a block of wood occupies the space covered by its size. सभी चीज़ों का वेट अलग अलग होगा और उनका साइज़ अलग अलग होगा, तो उनका जो स्पेस जो ऑक्यूपाई करेंगे वो भी अलग अलग होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, तो अगर हम एक ब्लॉक जो है वुड का देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, द स्पेस कवर्ड बाय, उसकी जितनी साइज़ होगी वो उतना ही स्पेस कवर करता है. द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय अ थिंग इज़ कॉल्ड वॉल्यूम. और जितना वो स्पेस कवर करता है उसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं. हाउएवर स्मॉलर थिंग मे बी इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई सम स्पेस. जिस तरह से अगर कोई बड़ी चीज़ है तो अगर वो लार्ज है तो ज़्यादा स्पेस कवर करेगी, ऑक्यूपाई करेगी. अगर स्मॉल थिंग है तो कम जो है उसका स्पेस जो कम ऑक्यूपाई करेगी. सो वी कैन से दैट अ मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ मैटर, दैट मैटर इज़ एनीथिंग, कोई भी चीज़ है जिसका कोई मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाइज करती है. मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी, जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. The matter is made up of very tiny particles called molecules. These molecules cannot be seen without help of a very powerful microscope. बट उनके जो मॉलिक्यूल्स को हम नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जा सकते हैं. A tiny grain of sand can contain million of molecules. सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना है पूरी सैंड. तो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैव सम गैप बिटवीन दैम दिस स्पेस. और सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रहता है, स्पेस होता है. इस स्पेस को हम कहते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच के जो स्पेस को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेस. जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर space. The molecules also attract nearby all molecules with the force called intermolecular force of attraction. और इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इनके बीच में फोर्स लगता है जो अट्रैक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. सो मॉलिक्यूल्स विच लाई क्लोज अट्रैक्ट ईच अदर more strongly than molecule which lie far apart. अगर मॉलिक्यूल्स पास में है तो आपस में अपने अट्रैक्ट करके आपको स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं. अगर दूर है तो उनमें अट्रैक्शन पावर कम हो जाता है, तो दूर की वजह से उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर ज़्यादा है तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन नेचर. मैटर आपको 3 स्टेट से मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 3 स्टेट्स हैं इनकी. टू अंडरस्टैंड द स्टेट्स ऑफ मैटर आपको कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ के थ्रू इनकी स्टेट्स को हम देख सकते हैं. फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं कि अगर हम सम वाटर इन अ ग्लास एट रूम टेम्परेचर, वाटर एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म. जब रूम टेम्परेचर पे अगर वाटर ले रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा. और वाटर डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, उसका कोई शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में डाल रहे हैं उसी का शेप ले. अगर हम उस वाटर को किसी आइस ट्रे में डाल के फ्रीज़र में रखते हैं तो वो सॉलिड का शेप सॉलिड में चेंज हो जाएगी. आफ्टर एन आवर अगर हम उसको 1 घंटे बाद देखते हैं तो वाटर इज टर्न इनटू आइस. कीप अ पीस ऑफ आइस इन अ प्लेट. आइस हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड हार्ड टू टच एंड इट इज़ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. जिस तरह लिक्विड जो था उसका कोई शेप नहीं था जिसमें बट जब वो सॉलिड फॉर्म में आए तो उसका एक शेप भी हो जाता है और हार्ड हो जाती है, और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप हो जाता है. तो
लिक्विड में अलग शेप रह रहा है, उसका कोई शेप नहीं होता है, बट सॉलिड में शेप भी उस एक पर्टिकुलर शेप होता है, डेफिनेट शेप है, और वॉल्यूम भी उसका डेफिनेट है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, अगर हम विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, किसी भी एडल्ट की हेल्प से हम हीट सम वाटर इन ओपन पैन, अगर हम उसको पानी को हम एक ओपन पैन में गर्म कर रहे हैं, खुले बर्तन में, यू विल सून सी वाटर वेपर राइजिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ द वाटर। तो पानी की जो भाप है वो ऊपर की तरफ आएगी। द वाटर वेपर हैज़ नो शेप, पानी की जो वाटर वेपर जो बनी उसका कोई भी शेप नहीं है। इट कैन नॉट बी हेल्ड इन अ ओपन कंटेनर, वाटर वेपर इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, तो वो ऊपर की जाके पूरी तरह चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगी। बट thus we see that the water can exist all three states of matter. A substance can exist in different states because the differences in the arrangement of its molecule. Different जो water की जो states होती हैं वो different है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उनके जो स्टेट्स में ये फ़र्क है वो उनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के कैसे है, कि उनके मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज है। सॉलिड में आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत पास पास है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। लिक्विड में देखेंगे मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हैं। उसी तरह इसी अरेंजमेंट से हम इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करें कि सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स में का अरेंजमेंट कैसे होता है सॉलिड्स में। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड attract each other very strongly, so they are tightly packed and remain almost fixed in their shape. There is a very little movement of the molecules, they only vibrate about their position. The tight arrangement of molecules gives solid a definite shape and volume. For example, a chair has a definite shape and size. Solid are dry, rigid and do not flow. We can hold solid in our hand. सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है आपस में बहुत स्ट्रांगली पैक्ड रहते हैं, बिल्कुल फिक्स रहते हैं। अगर हम उनको हिलाना चाहेंगे तो वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं, सिर्फ हल्का सा वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन पर ही। तो इस मॉलिक्यूल्स की इस अरेंजमेंट की वजह से ही सभी सॉलिड जो है उनका एक डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, और इसको आसानी से हार्ड होता है तो आसानी से किसी भी सॉलिड को अपने हाथों में ले सकते हैं। सो नेक्स्ट इज लिक्विड। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर एज स्ट्रांगली, उनके बीच में अट्रैक्शन पावर कम है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर रहते हैं, लूजली पैक्ड रहते हैं, इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी जो है इसकी सॉलिड की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। दिस अलाउ सम मूवमेंट, तो आसानी से मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मूव अराउंड फ्रीली विद इन द लिक्विड, तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है आसानी से फ्रीली मूवमेंट कर सक रहे हैं। देखिए आप इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक इज गैस जो स्टेट है उसमें लिक्विड में ही हम कुछ और बातें से देखेंगे, इसमें और क्या क्या क्यों ये फ्लो कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। लेट अस चेक दिस आउट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। फ्लो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, ट्रैक्शन पावर कम होती है, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूर फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। अब एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि अगर हम पानी ले रहे हैं स्लोली, उसमें हम थोड़ा मिल्क डालते हैं और उसको हिलाते हैं, तो पूरा जो वाटर जो हमने पहले होगा वो मिल्की वाइट हो जाएगा, बिल्कुल दूध की तरह हल्का सा वाइटिश हो जाएगा। बिकॉज तो मॉलिक्यूल जो मिल्क के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो थोड़ा बहुत भी स्पेस है वो उनकी वहाँ पे आ जाते, उस स्पेस को वो कवर कर लेते हैं मिल्क के मॉलिक्यूल्स, तो पूरा जो वाटर है वो मिल्की वाइट कलर का आपको दिखाई देगा। लिक्विड फ्लो कर पाते हैं बिकॉज द मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के हिसाब से, क्योंकि उन आसानी से मूव कर पा रहे हैं तो इसलिए लिक्विड फ्लो करते हैं। लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट, उनका कोई शेप नहीं होता, जिस भी कंटेनर में आप डाल रहे हैं वो उन्हीं का शेप लेते हैं। सो द लिक्विड्स हैव अ फिक्स वॉल्यूम। अ कप ऑफ वाटर विल हैव सेम अमाउंट ऑफ वाटर, बट उसको हम जिसमें एक कप वाटर लिया है, अगर हम उसका वॉल्यूम तो सेम है बट उसका शेप अलग अलग हो रहा है, तो जिसमें उस एक कप वाटर को हम जिस भी कंटेनर में डाल रहे हैं, जैसे अगर उसको इस जार में डाला, इसमें डाला या इसमें डाला, तो उसने उन तीनों के अलग अलग शेप है बट वाटर का जो वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा। सो नेक्स्ट इज गैसेस। गैसेस में जो है इसके कंपैरेटिवली जो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर होते हैं
तो ये और स्प्रेड हो सकती है, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता जाता है, तो आसानी से जो इसके मॉलिक्यूल्स है जो वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो ओपन कंटेनर में आप रखते हो तो किसी भी गैस को, तो वो पूरी तरह से चारों तरफ फैल जाती है। और अगर क्लोज में रखते हैं तो गैसेस हैव नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, गैसेस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है और कोई वॉल्यूम नहीं होता है, उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। इसी तरह से आप इनमें तीनों में डिफरेंशिएट इसमें देख सकते हैं, शेप, वॉल्यूम, स्पेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में। सॉलिड में इन दोनों में शेप और सॉलिड में फिक्स्ड होता है शेप, लिक्विड में टेक द शेप ऑफ कंटेंट, जिसकी शेप में डालेंगे उसका शेप ले लेगा। गैसेस में नो फिक्स शेप, इसमें वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है, बट गैसेस का नो फिक्स्ड वॉल्यूम। उनके बीच में स्पेस सॉलिड में बहुत कम होता है, इनमें थोड़ा बहुत स्पेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। इनमें अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स में वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट सो स्ट्रॉन्ग, बट इसमें वेरी वीक। सॉलिड के अंदर मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का, इसमें बिल्कुल वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन पे, इसमें थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, एंड देन इसमें फ्रीली पूरी तरह से ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये आप डिफरेंशिएट देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस ऑफ स्टेट्स। आप सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, इस तरह से चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले जो इनकी जो टर्म्स होती हैं, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना कहलाता है मेल्टिंग। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको आप अच्छे से लर्न करेंगे। फर्स्ट, मेल्टिंग। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं, इट मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड। वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड। हैव यू ट्राइड पुटिंग अ बटर, अगर बटर को भी हम हीट कर रहे हैं तो वो मेल्ट होके एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। व्हाट हैपन टू इट, क्या होता है ऐसा? से मेल्ट। सिमिलरली इफ़ यू हैव आइसक्रीम आउटसाइड द फ्रीजर, अगर आइसक्रीम को बाहर रख रहे हैं तो वो भी मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में। तो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना बाय द मेल्टिंग, बाय द हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। व्हेन अ सॉलिड आर हीटेड द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, अगर हम सॉलिड को गर्म करें तो सबसे पहले क्या होगा? मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे अपनी अपनी प्लेस पे, एंड दे आर एबल टू ओवरकम ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में बहुत अट्रैक्शन पावर रहता है। सो दे स्टार्ट मूविंग अराउंड, तो वो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेंगे। दिस हाउ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। और इस जब उनको हम और हीट दे रहे हैं तो उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा दूर दूर जाए, और वही सॉलिड जो है किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। नेक्स्ट जो टर्म है इवेपोरेशन, लिक्विड का गैस में चेंज होना बाय द हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। The process by which a liquid change into what vapor on heating is called evaporation. The molecules of liquid start moving, उसमें भी अगर हम गर्म करते हो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मूविंग करेंगे, मूव करना स्टार्ट करते हैं, और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो वो बिल्कुल ख़त्म होता जाएगा और दूर होते जाएंगे, और वो लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। देन जो नेक्स्ट टर्म है कंडेंसेशन। गैस को हम जब कूल कर रहे हैं, किसी भी गैस को अगर हम ठंडा कर रहे हैं वो तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है बाय द कूलिंग। यू माइट हैव सीन हाउ वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड ऑन द आउटर surface of glass with cold water. When air touches to cold surface of the glass, the water vapor in the air gets cooled and condensed to form water droplets. ठंडी ग्लास आप पानी लेते हैं तो उसके बाहर आपको छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती है, क्योंकि वो वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आई हैं? जब पानी जो है एयर जो उससे वाटर वेपर से एयर द वाटर वेपर इन द एयर गेट्स कूल्ड, जब ठंडा होती है तो वो किस में चेंज हो जाएगी? वाटर वेपर सब वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट टर्म इज फ्रीजिंग। Liquid change into solid form by the process of cooling is called freezing. When a liquid is cooled, it freezes into solid. The process by which a liquid change into solid state on cooling is called freezing. वाटर को अगर हम फ्रीज़र में रखते हैं, कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो लिक्विड आपको
सॉलिड फॉर्म में स्टेट में चेंज हो जाता है, जैसे वाटर से आइस का बनना। व्हेन यू पुट वाटर इन अ फ्रीज़र it turn into ice. It happen because when a liquid is cooled, the molecules attract each other more and become tightly packed. This make a liquid change into solid form. Next topic is expansion and contraction. आप इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे हीटिंग और कूलिंग। अगर हम किसी भी चीज़ को हीट कर रहे हैं और कूल कर रहे हैं तो क्या होता है, अगर हम हीट कर रहे हैं तो एक्सपेंशन होगा, कूल कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस चीज़ को हम इसमें लर्न करेंगे, समझेंगे क्या है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस वाइब्रेट मोर ऑन हीटिंग, द नीड अ लिटिल एक्स्ट्रा स्पेस इन वाइब्रेटिंग मोर, दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू द हीटिंग ऑफ बाय कॉन। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होता है उनके बीच में थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है, तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। सो टू डिफरेंट सब्सटेंस दे मे शो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन। आप देख सकते हैं व्हेन हीटेड इक्वली, अगर हम सबका सब्सटेंसेस का एक्सपेंशन जो होता है सभी चीज़ों का अलग अलग होता है। अगर हम सॉलिड एक्सपेंड वेरी लिटिल, सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे तो थोड़ा सा कम एक्सपेंड होंगे, लिक्विड को कर रहे हैं तो एक्सपेंड मोर देन सॉलिड, एंड गैसेस को कर रहे हैं तो वो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं। तो वी यूज़ अ मरकरी, जिस तरह से थर्मामीटर में आप देखते हैं मरकरी होता है, तो टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर, थर्मामीटर से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। देखिए इसमें मरकरी फिल रहता है, मरकरी इज थर्मामीटर एक्सपेंड ड्यू टू द हीट ऑफ आवर बॉडी। अगर बॉडी की थर्मामीटर से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, जब हम इसको अपने टंग के नीचे रखते हैं तो यही जो मरकरी होता है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर से हीट से एक्सपेंड होता है और ऊपर की तरफ चढ़ता है, और जहाँ पे जाके रुकता है वही हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, वही हम देखते हैं कि ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। सो मरकरी ने क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, उसको एक्सपेंड करा उसने बाय द हीट ऑफ आवर बॉडी एंड इट राइजेज इनटू द ट्यूब। वी रीड द मार्क टू विच मरकरी है एक्सपेंडेड एज द बॉडी टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड व्हेन थिंग्स आर कूल, अगर हम ठंडा करते हैं तो द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट लेसर एंड कम क्लोज। जब ठंडा करते हैं तो मॉलिक्यूल जो है पास पास आ जाएंगे और दे नीड लेस स्पेस, उनके बीच में स्पेस कम हो जाता है, उनके दस थिंग्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को ठंडा करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उनके जो बीच में स्पेस है वो कम हो जाता है। डिफरेंट थिंग्स कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट, उनका और अलग अलग चीज़ें जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन भी अलग अलग अमाउंट में होता है। सॉलिड का कॉन्ट्रैक्शन लीस्ट होता है, लिक्विड का मोर देन सॉलिड, एंड गैसेस कॉन्ट्रैक्ट टू मोर कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट ऑन कूलिंग। गैसेस का कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है बाय द कूलिंग। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, आप अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। टू टाइप के चेंजेस आप देखने में आएंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देयर आर मैनी चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम, बट उनको दो कैटेगरी में हम चेंजेस को हमने डिवाइड किया है, फिजिकल चेंज और केमिकल। फिजिकल चेंज जो बाहरी जो चेंजेस होते हैं उसे हम कह रहे हैं फिजिकल चेंज, जो हमें वापस उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में हम उसको वापस आ रहे थे उसे फिजिकल चेंज कहेंगे। केमिकल में वो वापस अपनी फॉर्म उसी पे ही रहते हैं, चेंज नहीं हो पाते, तो वो परमानेंट चेंज होता है। और फिजिकल चेंज जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी चेंज है। तो फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस फाउंड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। वी कैन ईजिली गेट बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर बिकम्स आइस ऑन फ्रीजिंग, द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस आर द सेम एज दैट इन वाटर, द आइस कैन चेंज बैक टू वाटर। हम आइस से वाटर, वाटर से आइस बना सकते हैं, बस उनके फिजिकल चेंज हो रहा है। देयरफॉर दिस फिजिकल चेंज। बलून में अगर ब्लो कर रहे हैं वाटर, पेपर को अगर टेयर कर रहे हैं, ड्रेस फोल्ड कर रहे हैं, ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास एंड मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जो है वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है, उसका वो परमानेंट चेंजेस नहीं होता है, तो वो कहलाता है फिजिकल चेंज। नेक्स्ट जो केमिकल चेंज पढ़ेंगे वो है केमिकल चेंज। इसमें सब्सटेंस जो है एक न्यू सब्सटेंस में चेंज होता है। वी कैन नॉट ईजिली गेट बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस। जैसे बर्निंग अ पेपर, अगर हम किसी पेपर को जाएंगे तो हम वापस पेपर हमें नहीं मिलेगा, उसका स्मोक या ऐश बन जाएगा। उस ऐश से हम वापस न्यू सब्सटेंस, स्मोक और ऐश आर न्यू सब्सटेंस, कोई एक नया सब्सटेंस बन गया उस पेपर से
स्मोक बना और उसकी ऐश बन गई, बट हम स्मोक और ऐश से वापस पेपर नहीं बना सकते. वी कैन नॉट गेट पेपर बैक टू स्मोक एंड ऐश, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज. मेकिंग चीज़ एंड कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से चीज़ और कर्ड बन रहा है, बट चीज़ और कर्ड वापस मिल्क में चेंज नहीं हो सकता है. कुकिंग फूड, बर्निंग फ्यूल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, and animals are some more example of chemical change. So this chapter is finished. Thank you.